प्रमुख लोक नाट्य। और अच्छे से ट्रिक के हिसाब से मैं ये सारी चीज़ें आपको आज याद करवा देता हूँ। आज तो 2-3 लोकनाट्य ही हो पाएंगे, ज़्यादा नहीं हो पाएंगे, क्योंकि 1 बजे से पहले मुझे फ्री होना है। अब सुनो, अपने जो टॉपिक हैं कल्चर के, उसमें 3 टॉपिक एक जैसे होते हैं। कौन कौन से गुरुजी? एक तो होता है लोकनाट्य, लोक नृत्य और लोकगीत। ठीक है, ये तीनों टॉपिक बेटा ऐसे हैं, इनमें से अक्सर परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है। ठीक, ये जो लोकनाट्य है, लोकनाट्य, यहाँ से प्रश्न आएगा तो वो 2 टाइप से परीक्षा में प्रश्न आए हैं के हिसाबों। एक तो इनको क्षेत्र पूछ लेते हैं, जैसे मैं बताऊँ लोकनाट्य अलग अलग हैं, जैसे रम्मत है, ठीक है, नौटंकी भी होता है, सुना ना आपने नौटंकी, तमाशा भी होता है, ठीक है, एक स्वांग होता है, स्वांग, एक ख्याल होता है। इस हिसाब से तो राजस्थान के अलग अलग क्षेत्रों में ये जो लोकनाट्य हैं इनको अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे अपने बीकानेर और जैसलमेर साइड में देखें तो वहाँ पर जो लोकनाट्य प्रस्तुत किया जाता है उसको वो लोग रम्मत कहते हैं। कोई है क्या कोई रिश्तेदारी बीकानेर साइड में आप लोगों की? तो उधर तो खिलौना होता है ना, खिलौना, उसको भी रमतिया बोलते हैं कि मेले में जा तो रमतियो ले, रमतियो, रमत का मतलब होता है ख्याल, और उस साइड में बोला जाता है। भरतपुर और धौलपुर साइड में जो लोकनाट्य होंगे उनको क्या कहते हैं? नौटंकी। ठीक है, जयपुर में जो ख्याल होता है उसको तमाशा कहा जाता है, और सवाई माधोपुर और दौसा साइड में ये स्वांग होते हैं, और ये ख्याल अलग अलग प्रकार से अलग अलग जगह हो सकते हैं। कहने का मतलब लोकनाट्य क्या होता है? अब पहले इसकी थोड़ी सी परिभाषा सुनो। देखो, कोई भी पौराणिक कथा, ऐतिहासिक कथा, कोई सामाजिक कथा होती है, उसको एक लोकनाट्य है। इसमें जगह रह गई क्या पीछे? अब इसको क्या बोलते हैं? इसको फोक थिएटर बोला जाता है। इंग्लिश में अपनी बात करें, फोक थिएटर बोलते हैं लोकनाट्यों को। अब आप थोड़ा सा इसमें लिख लो, ऊपर हेडिंग लगा के प्रमुख लोकनाट्य, और आगे ये लिखना कि नाट्य क्या चीज़ है, इसके बारे में लिखा रहा हूँ मैं आपको। लिखो जो है उसको अपने ख्याल से शुरू करेंगे। ख्याल क्या होते हैं? देखो, पहला नंबर 1 लगा के लिखो, तुर्रा कलंगी ख्याल। तुर्रा कलंगी ख्याल, ये सबसे ज़्यादा बार पूछे जाने वाला ख्याल है। इसमें से जो इनके प्रवर्तक हैं उनके बारे में कई बार पूछ लेते हैं, या ये कहाँ का प्रसिद्ध है। एक बार आप लोग लिखना मत, मैं आपको ये पूरा समझा देता हूँ कि ये क्या चीज़ है। देखो, जैसे नाटक होता है वैसे ये ख्याल है। इस ख्याल का नाम रखा गया है क्या? तुर्रा कलंगी। तुर्रा कलंगी से तात्पर्य ये है कि अपने जैसे पुरानी फिल्मों में देखते हैं, जैसे अलाउद्दीन खिलजी को आपने पद्मावत में देखा, वो एक साफा बांधता ना ऊपर, तो उसको तो ऐसे साफा होता है, उसको बोलते हैं तुर्रा। उस तुर्रे के बीच में ऐसे एक कलंगी लगी हुई होती है, ऊपर निकली हुई होती है, उसको बोलते हैं तुर्रा कलंगी। ठीक है, यानी इसमें जो भी नाटक होता है वो सारे उस प्रकार से साफा बांध के ऊपर उनकी कलंगी लगी हुई होती है, वो इस रूप में इसको प्रस्तुत करते हैं, इसलिए इसको तुर्रा कलंगी ख्याल कहते हैं। तो सबसे पहले ये ख्याल कहाँ का प्रसिद्ध है? ये प्रसिद्ध कहाँ का है तो ये पूछ लेते हैं। तो ये चित्तौड़गढ़। देखो, मैं पूरे नाम लिखवा देता हूँ आपको, क्योंकि बीएसटीसी में इतना नहीं पूछेंगे, लेकिन और एग्जाम दोगे तो उसमें पूछेंगे। चित्तौड़गढ़ निम्बाहेड़ा। निम्बाहेड़ा कहाँ पड़ता है? निम्बाहेड़ा स्थान भी चित्तौड़गढ़ में ही है। ठीक है, गोसुंडा, गोसुंडा स्थान है चित्तौड़गढ़ में, यहाँ का प्रसिद्ध है। ठीक है, बड़ी सादड़ी, बड़ी सादड़ी ये स्थान का नाम है, यानी इन स्थानों का ये प्रसिद्ध है। कहने का मतलब मेवाड़, मेवाड़ क्षेत्र है, यहाँ का प्रसिद्ध है। समझ में आ गई बात नहीं? देखो, तुर्रा कलंगी ख्याल कहाँ का प्रसिद्ध है? तो चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ में ही निम्बाहेड़ा पड़ता है, सफ़ेद सीमेंट का कारखाना है यहाँ पर। गोसुंडा स्थान का नाम नहीं, गोसुंडा ये चित्तौड़गढ़ में है। बड़ी सादड़ी, और एक स्थान और आता है गोसुंडी। ये नाम पहले बार सुन रहे हो क्या ऐसे? ये नाम है ना, ये कई बार परीक्षाओं में आते हैं, इनको आप अच्छे से याद रखना। तो यहाँ का तुर्रा कलंगी ख्याल जो है वो प्रसिद्ध है। समझ गए? यानी एक बार जब ये परीक्षा में आया तो ये आया था कि निम्नलिखित में से तुर्रा कलंगी ख्याल कहाँ का प्रसिद्ध है। उस समय ऑप्शन इस प्रकार से थे, मेवाड़, मारवाड़, बागड़ प्रदेश या पश्चिमी राजस्थान। तो क्या करके आएंगे अपने? मेवाड़ का प्रसिद्ध है। ठीक है, अब इसके प्रसिद्ध कलाकार जो हैं वो कौन हैं? तो प्रसिद्ध कलाकारों की बात कर लेता हूँ मैं। एक तो हैं तुक नगीर, तुक नगीर इसके प्रसिद्ध कलाकार हैं, और एक हैं शाह अली। ठीक है, एक हिंदू है और एक मुस्लिम है, ये दोनों मिलकर के इस कार्यक्रम की प्रस्तुति देते हैं, तुगनगीर और शाह अली। ठीक है, अब ये जो तुगनगीर है ये तो हिंदू थे, और ये भगवा रंग का ध्वज फहराते थे एक साइड में। ठीक है, ये मुस्लिम थे, ये हरा रंग का ध्वज लगाते थे। ठीक, ये शिव के उपासक थे, शिव के उपासक, और ये जो थे ये शक्ति की उपासना करने वाले थे।
आप RS प्री का पेपर दोगे उसमें इस प्रकार के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, इसको शक्ति उपासक माना गया है। ठीक है, यानी कहने का मतलब परीक्षा में प्रश्न आएगा तो ये आएगा कि तुगनगीर और शाह अली का संबंध किस ख्याल से है, तो क्या करेंगे अपने तुर्रा कलंगी ख्याल से संबंधित है। ठीक है, अब एक बात को और देखो, इसको तुर्रा की उपाधि दी गई थी, किसको, तुगनगीर को और शाह अली को। एक बार आप इतना लिख लो, आगे एक स्टोरी है छोटी सी, वो मैं बताऊंगा आप लोगों को, शॉर्ट में ही लिख लेना ना। तुर्रा कलंगी ख्याल लिख के लिखो, चित्तौड़गढ़ और निम्बा हेड़ा गोसुंडा बड़ी सादड़ी और गोसुंडी यहाँ का प्रसिद्ध है। थोड़ा मैं साइड में हो जाता हूँ, ये लो पूरा याद करवा के फिर आपसे थोड़ा सा प्रश्न पूछूंगा, और जो भी ये लिखना ना, मैं एक नोट लगा के एक बात और लिखवाऊंगा आपको बीच में। यहाँ तक लिख लिया ऊपर वाला? हाँ, यहाँ पर एक नोट लगा दो 10 रुपये का, छोटा है क्या 10 रुपये का, छोटा सा। हाँ, यहाँ लिखो, ये वाला लिखना, लिखो गोसुंडा चित्तौड़गढ़ में हस्त निर्मित कागज़ बनाए जाते हैं। उसके नीचे लिखना ना, ये लाइन पूरी लिख के फिर लिखना है नोट लगा के, गोसुंडा चित्तौड़गढ़ में हस्त निर्मित कागज़ बनाए जाते हैं तथा गोसुंडा बांध भी चित्तौड़गढ़ में है। थोड़ा लेख श्रृंगार देवी द्वारा लिखवाया गया था। गोसुंडी बावड़ी अभिलेख श्रृंगार देवी द्वारा लिखवाया गया था। ये दोनों बातें नोट लगा के मैंने आपको इसलिए लिखवाई हैं, ये दोनों बातें परीक्षा में कई बार पूछी गई हैं। समझ में आ रही है ना बात? देखो, जैसे आपने ये लिखा कि यहाँ का प्रसिद्ध है, इसमें 2 शब्द आए हैं, एक तो गोसुंडा और एक गोसुंडी। ये हमेशा आपको याद रखना, गोसुंडा बांध कई बार पूछा हुआ है। गोसुंडा बांध कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में है। ठीक है, गोसुंडा स्थान क्यों प्रसिद्ध है? हस्त निर्मित कागज़, वहाँ हाथ से निर्मित कागज़ बनाए जाते हैं। सांगानेर जयपुर में और गोसुंडा चित्तौड़गढ़ में। ये जो है, इसके बारे में एक बार RS प्री में पूछा था कि गोसुंडी बावड़ी कहाँ है, तो कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में। गोसुंडी बावड़ी के ऊपर एक अभिलेख लगा हुआ है, बावड़ी बनाई हुई है, उसके ऊपर पत्थर से शिलालेख बना रखा है। और वो शिलालेख किसने बनवाया था, ये प्रश्न आया था, तो श्रृंगार देवी में, श्रृंगार देवी के द्वारा बनाया गया है। अब नहीं बोलोगे ना, दोनों स्थान कहीं भी कभी भी पूछ ले, आपका उधर काम नहीं पड़ा। उधर MP यानी कि मध्य प्रदेश में एक स्थान पड़ता है चंदेरी, सुना होगा आपने इतिहास में, चंदेरी का शासक मेदिनी राय। यहाँ पर उस समय इस शासक का उल्लेख नहीं मिलता, इसका क्या नाम था। बाकी यहाँ पर एक शासक था, उसको कोई प्रोग्राम करवाना था या कोई कार्यक्रम का आयोजन करवाना था। तब उसने अपने जो सेनापति थे उनसे कहा कि अपने दरबार में एक बड़ा समारोह रखते हैं, तो कोई अच्छे कलाकार हों कहीं पर, तो उनको बुलाओ और एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन करते हैं। तब किसी सेनापति ने कहा कि सर मैं जानता हूँ। क्या बताओ? कि मेवाड़ क्षेत्र में 2 लोग हैं जो कि बहुत ही अच्छा कार्यक्रम करते हैं, एक का नाम है तुगनगीर और दूसरा है शाह अली। ठीक है, तब राजा ने कहा था, चंदेरी के शासक ने, कि उनको वहाँ क्यों बिठा रखा है मेवाड़ में, उनको यहाँ लेकर के आओ अपने MP में। ठीक है, तो ये मेवाड़ के जो थे इनको यहाँ बुलाया गया। राजा के दरबार में दोनों उपस्थित हुए, दोनों को खड़ा कर दिया और कहा कि आप लोगों को कार्यक्रम प्रस्तुत करना है, कर दोगे? उन्होंने कहा कि सर बहुत ज़ोरदार, रौनका लगा देंगे, रौनका। तो सब बैठ गए वहाँ पर। तो राजा ने कहा कि शुरू कर दो प्रोग्राम। तब उन्होंने कहा कि सर ये ऐसे शुरू नहीं होता श्रीमान जी, हुक्म, इसके लिए मंच लगाना पड़ता है। तो ये पहला ऐसा ख्याल है जिसमें मंच का आयोजन होता है। उन्होंने कहा कि मंच लगाओ, मंच। मंच समझ गए ना भाई? मंच लगेगा, एक तरफ तो इधर तो बैठ गया, मंच लगा, इधर कौन बैठ गया? तुगनगीर। ठीक है, इधर बैठ गया शाह अली। ठीक है, दोनों तरफ हो गए। जैसे अपने कव्वाली नहीं होती, उस टाइप का होता है ये, उस टाइप का कव्वाली टाइप का होता है, अपने देखते हैं वो। तो इस साइड में तुगनगीर है, ये डायलॉग करता, उस साइड में ये इसका जवाब देता। तो इसमें दोनों में जो संवाद होता था, जो शब्द बोले जाते थे, उनको गम्मत कहा जाता है। गम्मत, रम्मत अलग होता है, उसको ये बोलते गम्मत। ठीक है, आपको क्या याद रखना है? एकमात्र ऐसा ख्याल जिसमें मंच का आयोजन होता है, दर्शक भी भाग लेते हैं। ठीक है, दर्शक भाग लेते हैं इसमें दोनों तरफ से। जैसे पंजाबी में बोलियाँ नहीं पाते, क्या पाते ना, बोलियाँ पाते हैं। 12 बड़ सिखड़न गया, सिखड़ के लिए आंदा सुआ, नचे मुंडे दी भुआ। ऐसे ही ये दर्शक बैठते हैं, ये वाह वाह करते हैं बीच में। तो इसमें मंच का आयोजन होता है, एक तरफ तुगनगीर बैठा, एक तरफ शाह अली बैठ गया। दोनों में जब संवाद हुआ उसको गम्मत कहा जाता है। कहने का मतलब ये है, इन्होंने बहुत ही अच्छा यहाँ पर प्रोग्राम प्रस्तुत किया, इसलिए इसको बैठ की दंगल, ये बैठ के प्रोग्राम करते थे, इसलिए इसको बैठ की दंगल भी कहा जाता है। इसी को ही, इसी ख्याल का नाम है बैठ की दंगल। ठीक है,
दर्शक भाग लेते हैं। उसके बाद चंदेरी का जो शासक था वो इन दोनों से इतना खुश हुआ, उसने कहा कि मांगो, क्या मांगते हो? तो उन्होंने कहा कि साहब आप अपने हिसाब से दे दो। तब जो चंदेरी का शासक था उसने निकाल करके जो कलंगी, जो तुर्रा था अपने जो बांध रखा था उसने, वो निकाल के किसको दे दिया? तुगनगीर को दे दिया। तुगनगीर एकदम खुश हो गया, अरे वाह मौज हो गई आज तो शाह अली ने कहा कि मैं भी तो इधर से डायलॉग मार रहा हूँ, मेरे को भी तो दो कुछ। फिर जो कलंगी लगी हुई थी वो इसको दे दी। उसके बाद में ये ख्याल जो है उसके बाद में तुर्रा कलंगी के नाम से प्रसिद्ध हो गया। ये एमपी में भी किया जाता है और अपने राजस्थान में चित्तौड़गढ़, निम्बाहेड़ा, छोटी सादड़ी, गोसुंडा और गोसुंडी स्थानों पर ये किया जाता है। ठीक है, ये पूछे कि ये तुर्रा और कलंगी की उपाधि कहाँ से दी गई? तो एमपी चंदेरी के शासक के द्वारा इनको दी गई थी। समझ में आ गया बेटा? इतना सही नहीं पढ़ा रहा हूँ क्या मैं? समझ में तो आ रहा है ना? हाँ, अब लिख भी कहा जाता है, बैठ की दंगल भी कहा जाता है। लिखो, इसमें मंच का आयोजन होता है, इसमें मंच का आयोजन होता है, आयोजन होता है तथा दर्शक भाग लेते हैं, तथा दर्शक भाग लेते हैं। ठीक है, लिखो, इस ख्याल में महिलाओं की भूमिका पुरुष अदा करते हैं। इस ख्याल में महिलाओं की भूमिका पुरुष अदा करते हैं, यानी कि कोई महिला का रोल होगा तो वो कौन करेगा? पुरुष के द्वारा किया जाएगा। यानी कि कहने का मतलब ये हो गया कि महिलाएं इस ख्याल में भाग नहीं लेती हैं। इस ख्याल में जो भी अभिनय करने के लिए आएगा, जो भी प्रोग्राम में भाग लेगा, तो कोई महिला का रोल है तो वो कोई लड़का करेगा। कोई गोरा सा लड़का आपके जैसा देख के उसकी दाढ़ी मूंछ काट के लिपस्टिक लगा के उसको खड़ा कर देते, कपड़े पहना के, वो महिला का रोल हो जाता है। ठीक है, महिलाएं भाग नहीं लेती हैं, इसमें कहने का मतलब ये है। हाँ, आगे लिखो, इस ख्याल के अन्य कलाकार लिखो, ओंकार सिंह, ओंकार सिंह, दीनदयाल, दीनदयाल, प्रताप सिंह आदि हैं। ये अन्य कलाकार हैं इस ख्याल के। हाँ, आगे लिखो, इसके प्रसिद्ध राजा हरिश्चंद्र, रुक्मणी मंगल, हीर रांझा, आदि हैं। यानी इनकी कहानियों पर, मैंने आपको शुरू में लिखवाया ना, कोई कहानियों पर ये स्वांग रचते हैं, तो ये इसमें मुख्य वो हैं किए जाने वाले ख्याल जो हैं वो हैं। और कोई पॉइंट है तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। इसी ख्याल को बैठ की दंगल भी कहा जाता है। ठीक है, और इसमें मंच का आयोजन होता है और दर्शक जो हैं वो भाग लेते हैं। महिलाओं की भूमिका पुरुष अदा करते हैं। अन्य कलाकार ओमकार सिंह है, दीनदयाल है, प्रताप सिंह है, और जो ख्याल होते हैं वो राजा हरिश्चंद्र, रुक्मणी मंगल और हीर रांझा, ये जो ख्याल हैं ये इसके प्रसिद्ध ख्याल होते हैं। ठीक, अब यहाँ से प्रश्न आएगा तो गलत नहीं करोगे ना? ठीक है, आगे चले। हाँ, अब लिखो दूसरा, जयपुरी ख्याल, जयपुरी ख्याल। जयपुरी ख्याल कहाँ का प्रसिद्ध हो सकता है? जयपुर का ही है, लेकिन ये ऐसे प्रश्न परीक्षा में कभी पूछेंगे नहीं। जयपुरी ख्याल जयपुर का प्रसिद्ध है, भाई सीधी सी बात है, इसको क्यों पूछेंगे? अब ये जो ख्याल है इसमें गुणीजन खाने के जो कलाकार हैं वो भाग लेते हैं। लिखो, इस ख्याल में गुणीजन खाने के कलाकार भाग लेते हैं। गुणीजन खाने के कलाकार जो है वो भाग लेते हैं। ठीक है, एक बार थोड़ा सा सुन लो। देखो, ये खाने जितने भी है ना, ये सारे लगभग जयपुर में है। पोथी खाना हो चाहे गुणीजन खाना हो, ठीक है,
एक दौलत खाना जो अजमेर वाला है उसको छोड़ करके मैं नोट लगा के सारी बातें लिखवाऊंगा। जयपुरी ख्याल जयपुर का प्रसिद्ध है, इसमें गुंजन खाने के कलाकार जो हैं वो भाग लेते हैं। लिखो, नोट लगा लो, साथ साथ नोट लगा के लिखवा देता हूँ। लिखो, गुंजन खाने के कलाकारों को गंधर्व बाईसी कहा जाता है। गंधर्व बाईसी कहा जाता है। लिखो, गुंजन खाने का निर्माण या स्थापना लिखना, सॉरी, गुंजन खाने की स्थापना जयपुर के शासक प्रताप सिंह द्वारा की गई थी। गुंजन खाने की स्थापना जयपुर के शासक प्रताप सिंह के द्वारा की गई थी। देखो, गुंजन खाना क्या होता है गुड़िया, समझो। गुंजन खाना जो है ये एक अपने कार्यालय की तरह या ऑफिस की तरह तैयार करवाया था। किसने? प्रताप सिंह ने। इसके अंदर 22 लोग रहते थे और वो सारे विद्वान होते थे, अलग अलग क्षेत्र के विद्वान, जैसे कोई पुस्तक लिखने वाला है या फिर कोई कलाकार है, इस प्रकार से 22 लोग रहते थे। तो गुंजन खाने के जो कलाकार हैं उनको गंधर्व बाईसी कहा जाता है, क्योंकि इसमें 22 विद्वान रहते थे। गुंजन खाने की स्थापना किसने करवाई थी? प्रताप सिंह ने करवाई थी। अब इसके अलावा 2-3 और चीज़ें हैं जो कई बार पूछ ली जाती हैं, नोट लगा के लिख लो, वो भी आप लिखो। पोथी खाना, पोथी खाना कहाँ है? पोथी खाना आगे लिख लो, जयपुर में ही है। ऐसे एरो का निशान लगा के लिख लो बेटा। पोथी खाना जयपुर में है। किसके लिए बनवाया था? लेखकों के लिए। लेखक लिख के आगे फिर लिखना। और किसने बनवाया था? राम सिंह ने। ठीक है, इस लाइन में बहुत सारे प्रश्न आ जाते हैं। पोथी खाना कहाँ है? तो जयपुर में है। किसके लिए बनवाया? लेखकों के लिए। किसने बनवाया? राम सिंह ने बनवाया है। ठीक है, पोथी खाना हो गया और गुंजन खाना हो गया। खाना, सूरत खाना आगे लिखो गुड़िया, जयपुर। सूरत खाना कहाँ है? जयपुर में है। लिखो, चित्रकारों के लिए। किन के लिए था? चित्रकारों के लिए। ठीक है, और समझ रहे हो ना बात को? एक और लिख लो, तीसरा, दौलत खाना। दौलत खाना कट है, दौलत खानो अजमेर में है दौलत खाना, और इसका निर्माण अकबर ने करवाया था। अजमेर के आगे लिखो तो लिख लो, शस्त्र यानी हथियारों के लिए करवाया गया था। ठीक है, ये खाने सारे हैं। कोई भी खाना अगर दौलत खाने को छोड़ के पूछ लेना तो क्या करके आओगे? जयपुर में है। ठीक है, हाँ, एक बार पुनः देखो, जयपुरी ख्याल कहाँ का प्रसिद्ध है? जयपुर का है। जयपुरी ख्याल में कौन भाग लेते हैं? तो गुंजन खाने के कलाकार भाग लेते हैं। गुंजन खाने की स्थापना किसने करवाई थी? प्रताप सिंह ने करवाई थी। गुंजन खाने में कितने विद्वान होते थे? 22, इसलिए गुंजन खाने को गंधर्व बाईसी भी कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा पोथी खाना जयपुर में है जो कि लेखकों के लिए था और इसका निर्माण राम सिंह ने करवाया था। सूरत खाना जयपुर में है, चित्रकारों के लिए, इसका निर्माण स्वाई जय सिंह ने करवाया था। दौलत खाना जो है वो अजमेर में है और शस्त्र यानी हथियारों के लिए बनवाया गया था अकबर के द्वारा। जो अपने मैगजीन दुर्ग बोलते हैं वो है, उसमें उसी को अकबर का दौलत खाना कहा जाता है। ठीक है, आगे लिखो ना, इसी में ही लिखना है। लिखो, जोगी जोगन। ठीक है, रसीली तंबोलन। रसीली तंबोलन, ये इसके प्रसिद्ध ख्याल लिखवा रहा हूं मैं। आगे लिखो, मियाँ बीबी कान गुजरी। मियाँ बीबी और कान गुजरी हैं। कान गुजरी है, ये इसके प्रसिद्ध ख्याल हैं। ठीक है, आपस में एक बार सारे पढ़ोगे ना, जैसे एक पढ़ा तो याद हो जाता है, दूसरा पढ़ता है, थोड़े से आपस में मिलते हैं, तीसरा पढ़ेंगे ना तो थोड़े थोड़े आपस में मिलेंगे। लेकिन ये चीज़ें मैं आपको कंटेस्ट एक और करवा करके 2 बार रिपीट करवा दूंगा, उसके बाद में अच्छे से ये चीज़ें याद हो जाएंगी। ये याद हो गया लगभग? एक बार पुनः देखो, जयपुरी ख्याल कहाँ का प्रसिद्ध है? जयपुर का। हाँ, थोड़े से
देखो सुबह के आते हैं, फिर लास्ट क्लास होती है ना, उसमें शारीरिक और मानसिक रूप से व्यक्ति या बच्चा जो है वो थक जाता है, ठीक है, क्योंकि अपने मनोविज्ञान पढ़ते हैं, वो ये कहता है कि अंतिम जो कालांश होते हैं उसमें अधिगम की दर घट जाती है। शुरू में पहले पीरियड में आपके अच्छा याद होगा, दूसरी कक्षा होगी ना उसमें भी ठीक होगा, लेकिन लास्ट वाली जो कक्षा होती है उसमें याद कम होता है। ये लास्ट है, गुंजन खाने में कुल कितने विद्वान होते हैं? 22। गुंजन खाने का निर्माण किसने करवाया? प्रताप सिंह ने। पोथी खाना कहाँ है? किनके लिए बनवाया था? हाँ देखो, अब कई बार दिक्कत ये होती है कि जैसे अपने याद कर लिया, फिर ये होता है कि पोथी खाना, फिर क्या करके आएंगे? पोथी खाना चित्रकारों के लिए था और जय सिंह ने बनवाया। मिल जाते हैं ना, एक बार मैं इसको थोड़ा सा बता देता हूँ। पोथी खाना जो है, अब बताओ किनके लिए था? लेखकों के लिए, लेखक जो हैं उनके लिए था। किसने बनवाया था ये? राम सिंह ने, ठीक है, याद करवा दूं आपके। दूसरा कौन सा था? सूरत खाना। सूरत खाना किनके लिए था? चित्रकारों के लिए। किसने बनवाया? जय सिंह, स्वाई जय सिंह ने, ठीक है, ये हो गया। दौलत खाना, दौलत खाना अजमेर किनके लिए था? शस्त्रों के लिए, शस्त्रागार, शस्त्रागार था ये, और ये अकबर ने बनवाया था, ठीक है। अब दिक्कत इनमें होती है, कई बार मैंने देखा है बच्चे आपस में मिला देते हैं कि यहाँ याद करा गुरुजी पोथी खाना। पोथी खाना देखो कई बार कहते हैं ना, बहुत सारी किताबें पढ़ी होती हैं, पढ़ते हैं नहीं घर पे बच्चे, तो मम्मी कहती है उठा तेरा पोथी पानडा, ठीक है, बने लेखक। यानी पोथी पानडा का मतलब क्या हुआ कि कोई ना कोई लिख रहा है, तो किससे संबंधित है? लेखक से संबंधित है, ठीक है। पोथी पानडों में ही अपने जैसी किताब आती है, तो कई बार ये भी कहते हैं ये क्या पोथी पानडे लिए बैठा, इतनी मोटी कौन सी पोथी है ये? तो क्या कहेंगे अपने? ये रामायण है, रामायण, रामायण छेड़ दी, ठीक है। रामायण से राम सिंह अपने यहाँ पर याद हो जाएगा। सूरत खाना है, तो सूरत, जैसे आप चित्रकार हो, आपको कोई ये कहे कि मैं आपका चित्र बनाता हूँ और वो बद्दा सा चित्र मैं आपको दिखाऊं कि ये देख कि ये क्या है, मेरी सूरत ही नहीं है, तो मेरी तो सूरत भी गाड़ दी। यानी क्या हुआ? सूरत खाना चित्रकारों के लिए है, ठीक है, अच्छा चित्र नहीं बना, और जय सिंह के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था, ठीक है, जय सिंह। या याद कर लो, हनुमान जी जैसी सूरत बना दी, हनुमान जी जैसा। कुचामनी ख्याल, कुचामनी ख्याल कहाँ का प्रसिद्ध है भाई? कुचामन कहाँ पड़ता है? नागौर में है। कुचामनी ख्याल नागौर का प्रसिद्ध है। लिखो प्रसिद्ध कलाकार, प्रसिद्ध कलाकार। प्रसिद्ध कलाकार कौन है? लच्छीराम। लच्छीराम और उगम सिंह, लच्छीराम और उगम सिंह इस ख्याल के प्रसिद्ध कलाकार हैं। कौन से के? कुचामनी ख्याल के, ठीक है। लिखो, इस ख्याल में भी पुरुषों की, महिलाओं की भूमिका पुरुष निभाते हैं, यानी महिलाओं को अलाउ नहीं है यहाँ पर। इस ख्याल में भी महिलाओं की भूमिका पुरुष निभाते हैं। इस ख्याल की शैली ओपेरा शैली जैसी होती है। ओपेरा शैली, ये प्रश्न परीक्षा में एक बार पूछा था, निम्नलिखित में से कौन से ख्याल की शैली ओपेरा शैली से मिलती जुलती है? तो कुचामनी ख्याल जो है इसकी शैली ओपेरा शैली जैसी होती है, ठीक है। ओपेरा शैली कौन सी होती है पता है क्या? ओपेरा शैली में एक अकेला आदमी गाता है, जैसे अपने पाश्चात्य संस्कृति देखते हैं ना, वहाँ पे कोई एक तारा सा लेके अकेला ही गाता रहता है ज़ोर ज़ोर से। या फिर अपने जो पूर्वोत्तर अपने राजस्थान है उसमें भरतपुर साइड में मीणा जाति के लोग ज़ोर ज़ोर से आवाज़ निकाल के अकेले ही गाते हैं, हाँ करके ऐसे गाते हैं। यानी जोधपुर साइड में, मारवाड़ में कहते हैं बाखा फाड़ के गाना, ज़ोर से मुँह फाड़ के गाना, उस टाइप का इसमें गाया जाता है, ठीक है। लिखो, यह संगीत प्रधान ख्याल होता है। गीत गाए जाते हैं इसमें साथ में। यह संगीत प्रधान ख्याल होता है। संगीत प्रधान ख्याल होता है। लिखो, प्रमुख ख्याल, इसके प्रमुख ख्याल कौन कौन से हैं वो लिखो। लिखो, मीराबाई, मीराबाई का ख्याल, मीराबाई का ख्याल जो है वो इसका प्रसिद्ध है। राजा रिडमल, रिडमल, रणमल के लिए शब्द आया है, राजा रिडमल। लिखो, गोगा चौहान,
गोगा चौहान, ये इसके प्रसिद्ध ख्याल हैं। समझ गए? क्योंकि प्रसिद्ध ख्याल के संबंध में कई बार पूछा जा सकता है। जैसे आपके बीएसटीसी में इतना नहीं पूछेंगे, लेकिन आरएस प्री का पेपर मान लो, या फिर आप सेकंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड दोगे, तो उसमें जैसे रसीली तंबोलन मैंने पीछे लिखवाया था, उसके बारे में पूछा हुआ था। सिर्फ नाम आया ऊपर, रसीली तंबोलन ख्याल किस ख्याल से संबंधित है? ऑप्शन ए तुर्रा कलंगी, ऑप्शन बी जयपुरी ख्याल, ऑप्शन सी था कुचामनी ख्याल। इस प्रकार से दिया हुआ था। तो इसमें ये आपकी याद हो जाएगा, क्योंकि मीराबाई जो है इसका संबंध, मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ था? नागौर में। कौन से गांव में? हाँ, मेड़ता में पड़ता है। कुड़की ग्राम नागौर में हुआ था। ठीक है, कुड़की उस समय नागौर में था, लेकिन जब ये ज़िले बटे, अब कुड़की वर्तमान में पाली में वो हिस्सा चला गया है कुड़की का। ठीक है, तो मीराबाई का ख्याल जो है यहाँ अपने वाले इलाके में, जैसे गोगामेड़ी में, ठीक है, नौर तहसील हनुमानगढ़ में गोगामेड़ी है, या फिर ददरेवा या गोगा जी की ओल्ड सांचौर जालौर में है। फिर आप सोचोगे सर ये तो अपने वाले एरिया का है, इसके यहाँ पर ख्याल क्यों होते थे? इसके गोगा जी के उधर भी फैन फॉलोइंग, ठीक है, फॉलोवर्स हैं इधर गोगा जी के, नागौर साइड में भी इसको जानते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर उस हिसाब से, क्योंकि गोगा जी चौहान जब मोहम्मद गजनवी से युद्ध किया था, उस समय ये नागौर जोधपुर वाले क्षेत्र में ही अधिक रहते थे। आपने लोक देवता पढ़ लिए क्या? लोक देवता नहीं करवाया आपको? आपको क्या क्या टॉपिक करवा दिए? जैसे मेरे को बताओ, तुगनगीर और शाह अली का संबंध किस ख्याल से है? तुर्रा कलंगी से है। गुणिजन खाने के कलाकार कौन सा ख्याल करते हैं? जयपुरी ख्याल। ठीक है, अब ये इसको ना मोस्ट लगा लेना आप, लच्छीराम और उगम सिंह। ये लच्छीराम तो कई बार पूछा हुआ है कि लच्छीराम का संबंध किससे है? कुचामनी ख्याल से है। अरे जो कुचामले बच्चे होते हैं ना, कुचामले बच्चे वो ज़्यादा लच करते हैं ना। कुचामले बच्चे का मतलब जो बदमाशी करने वाले बच्चे, तो कुचामले बच्चे, कुचामली ख्याल, लच्छीराम। नहीं बोलोगे ना आप? कुचामनी ख्याल से संबंधित है कौन? लच्छीराम। ठीक है, अब याद हो जाएगा। हाँ, इतना ही है इसमें। अगला लिखो तमाशा। तमाशा कहाँ किया जाता है? तमाशा बहुत अच्छी चीज़ है कि तमाशा लगा रखे हो। तमाशा कहाँ का प्रसिद्ध है? तो जयपुर का है। कट है को गुरुजी? जयपुर। ठीक है, लिखो यह महाराष्ट्र की नाट्य शैली है। यह महाराष्ट्र की नाट्य शैली है। महाराष्ट्र की नाट्य शैली है। लिखो इस नाट्य शैली को प्रताप सिंह महाराष्ट्र से लेकर आए थे। इस नाट्य शैली को जयपुर के शासक प्रताप सिंह महाराष्ट्र से लेकर के आए थे। ये जयपुर के शासकों की खासियत रही है, वो जब भी बाहर जाते थे कोई ना कोई कला उनको वहाँ मिलती, तो वो उसको यहाँ ले आते थे राजस्थान में। अपने जो प्रताप सिंह शासक हुए, ये उस समय महाराष्ट्र गए थे, महाराष्ट्र अभियान पर, और वहाँ पर महाराष्ट्र में इसने कुछ लोगों को क्या करते हुए देखा? तमाशा। तो उसको तमाशा पसंद आ गया। उसने वहाँ के जो कलाकार थे तमाशा करने वाले, उनको कहा कि मेरे साथ चलो जयपुर, और जयपुर आकर के क्या करो? तमाशा। ठीक है, हाँ, तो वहाँ से लेकर के आए थे, और तमाशा उसके बाद में जयपुर में किया जाने लग गया। लिखो इस ख्याल के प्रसिद्ध कलाकार बंसीधर भट्ट हैं। इस ख्याल के प्रसिद्ध कलाकार बंसीधर भट्ट हैं। बंसीधर भट्ट जो हैं वो इसके प्रसिद्ध कलाकार हैं, बंसीधर भट्ट। ठीक है, लिखो यह ख्याल खुले मैदान में किया जाता है। यह ख्याल खुले मैदान में किया जाता है, इसलिए इसे अखाड़ा या दंगल ख्याल भी कहा जाता है। इसलिए इसे अखाड़ा या दंगल ख्याल भी कहा जाता है। ठीक है, लिखो अन्य प्रसिद्ध कलाकार। अन्य प्रसिद्ध कलाकार। देखो ये भट्ट परिवार जो है ना, वो इसके लिए प्रसिद्ध है। आप हमेशा याद रखना, कहीं भी किसी के साथ भट्ट लगा हुआ आ जाए ना, ये भट्ट, ठीक है, जैसे कृष्ण भट्ट हैं वो इसके प्रसिद्ध कलाकार हैं, बंसीधर भट्ट हैं वो इसके प्रसिद्ध कलाकार हैं। भट्ट परिवार तमाशा के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, ऐसे कोई आलिया भट्ट आ जाए वो मत कर देना। ठीक है,
भट्ट परिवार इसके लिखो। अन्य प्रसिद्ध कलाकार लिखो, गोपीचंद भट्ट, गोपीचंद भट्ट लिखो, कृष्ण भट्ट, गोपीचंद भट्ट, कृष्ण भट्ट लिखो, फूलचंद भट्ट, फूलचंद, फूलचंद, फूलचंद फ्लावर वाला फूल, वो कमचंद नहीं, फूलचंद, फूल, फूल, फ्लावर, फूल, फूलचंद भट्ट। ठीक है, ये है। लेकिन इसका एक प्रसिद्ध कलाकार जो पिछले दिनों में, पिछले 2-4 सालों में जो चर्चित में रहा है, जिसको पूछा गया है, वो गौहर जान है। तो उसको आप नोट लगा करके लिखना। लिखो, वर्तमान में तमाशा ख्याल के प्रसिद्ध कलाकार गौहर जान हैं। वर्तमान में तमाशा ख्याल के प्रसिद्ध कलाकार गौहर जान हैं। क्योंकि ये दुबई में भी इस ख्याल को एक बार करके आए थे, गौहर जान। इसको थोड़ा सा मोस्ट भी लगा लेना, ये कई बार इसको पूछ लेते हैं, गौहर जान का संबंध किससे है। ये करंट जीके का प्रश्न भी बन सकता है। तो गौहर जान क्या करते हैं, तमाशा करते हैं। इसको जयपुर में लगभग जानते हैं, सबकी जान गौहर जान। ठीक है, जैसे आपने सीमा हैदर को याद किया ना, उसी हिसाब से गौहर जान जो है। गोसुंडी बावड़ी कहाँ है, चित्तौड़गढ़ में। गोसुंडी बावड़ी अभिलेख का निर्माण किसने करवाया था, सरंगार देवी में। ये बताओ, तुर्रा कलंगी ख्याल के प्रसिद्ध कलाकार कौन हैं, तुगनगीर और शाह अली। ठीक है, तुगनगीर किसके उपासक थे, शिव के, और वो दूसरे वाले शक्ति के उपासक माने जाते हैं। वो बगमा दवज लगाते थे अपने प्रोग्राम में, और उस साइड में वो हरा दवज लगाते थे। ठीक है, ये बताओ, तुर्रा कलंगी ख्याल जो है, इसको और किस नाम से जानते हैं, बैठ की दंगल। बैठ की दंगल भी इसको कहा जाता है। और मंच का आयोजन इसमें होता है, दर्शक इसमें भाग लेते हैं। ठीक है, दर्शक भाग लेते हैं, और महिलाएं जो हैं वो भाग नहीं लेती। महिलाओं की भूमिका पुरुष इसमें अदा करते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं ना। तुर्रा कलंगी ख्याल इसके अलावा एमपी में भी होता है, और एमपी का जो शासक था उसने उनको ये उपाधि प्रदान की थी, तुर्रा और कलंगी की। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके अलावा और भी कलाकार मैंने लिखवाए हैं, वो याद रह जाएंगे क्या, तुर्रा कलंगी के कौन से हैं। हाँ शाबाश, उनको कम ही पूछते हैं। बाकी ये तुगनगीर और शाह अली जो है, इनको ही अक्सर पूछा जाता है। उसके पश्चात ये बताओ, जयपुरी ख्याल कहाँ का प्रसिद्ध है, जयपुर का प्रसिद्ध है, सीधी सी बात है। जयपुरी ख्याल के प्रसिद्ध कलाकार कौन भाग लेता है उसमें, गुणजन खाने के लोग। एक प्रश्न आप बताओगे, एक मैं इनसे पूछ लेता हूँ। ठीक है, हाँ, गुणजन खाने में कितने विद्वान होते थे, 22। गुणजन खाने का संस्थापक किसे माना जाता है, प्रताप सिंह को। पोथी खाना कहाँ है, ये लो, पोथी खाना कहाँ है। लड़कियाँ इंटेलिजेंट हैं आपसे तो, हैं सीकर में। पोथी खाना सारा जयपुर में, दौलत खाना अजमेर में है। ठीक है ना, खाने मैंने बताए सारे वहीं हैं। पोथी खाना किनके लिए था, किसने बनवाया था, करो। हाँ, ये बताओ, कुचामनी ख्याल के प्रसिद्ध कलाकार कौन हैं, लच्छीराम। शाबाश। बंसीधर भट्ट का संबंध किस ख्याल से है, तमाशा। ये बताओ कि तमाशा मूल रूप से कहाँ की लोकनाट्य शैली है, महाराष्ट्र की। शाबाश। तुगनगीर और शाह अली का संबंध किस ख्याल से है, तुर्रा कलंगी ख्याल से। गोसुंडी बावड़ी का निर्माण किसने करवाया, श्रृंगार देवी ने। गोसुंडा स्थान क्यों प्रसिद्ध है, शाबाश, याद है लगभग। ये बताओ कि और कौन सा पढ़ाया है, 4 ही लोकनाट्य करवाए हैं क्या। हाँ, जयपुरी ख्याल। जयपुरी ख्याल के प्रसिद्ध कलाकार हैं क्या, कौन भाग लेता है उनमें, और कौन गुणजन खाने का निर्माण किसने करवाया, पोथी खाने का निर्माण किसने करवाया, शाबाश। सूरत खाने का, दौलत खाने का, शाबाश, याद तो है। इसी प्रकार से याद करना है। ये ले बेटा तेरी है किताब, सबको बारी बारी सबको देंगे, ठीक है ना। ओके, देखना, नहीं गिरेगा आराम से निकाल दो, इसका कुछ नहीं बिगड़ता माइक का तो। हाँ,